Good morning, student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकंड. स्टूडेंट अपना जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिक में क्वेश्चन नंबर 22. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट नहीं करना है. इसमें अपने को टेंडर प्राइस कैलकुलेट करनी है. देखिए टेंडर प्राइस क्या होती है और कब कैलकुलेट की जाती है. जैसे ही न्यूज़पेपर में निविदा आती है कि भाई ये काम यहाँ से यहाँ तक है, PWD डिपार्टमेंट को या किसी को भी करवाना है, जैसे सड़क बनवानी है, पुल बनवानी है, तो जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं. और एप्लीकेशन जब लगाई जाती है तो उसके साथ टेंडर प्राइस भी रखी जाती है कि भाई इस वर्क को हम इस अमाउंट में कंप्लीट करेंगे. तो इसे जब नोटिफिकेशन आता है कि भाई इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है वो इस एप्लीकेशन लगा सकते हैं. तो भी एक ही वर्क के लिए काफ़ी एप्लीकेशन आती है और साथ में उसकी टेंडर प्राइस भी उसमें डिसाइड की जाती है कि भाई हमारी टेंडर प्राइस ये है. कहने का मतलब एप्लीकेशन जो लगाई जाती है उसमें टेंडर प्राइस होती है. प्रत्येक जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो क्या करता है, वो अपनी प्राइस रखता है कि भाई इस वर्क को मैं इस अमाउंट पर कंप्लीट करूंगा. ठीक है, सबकी अलग अलग प्राइस होती है. फिर वो डिपार्टमेंट है, जैसे सड़क बनाने का है, PWD डिपार्टमेंट है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं और चेक करने में अपने अपने व्यू काम में लेते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेंडर प्राइस है, 10 एप्लीकेशन आती है, 10 टेंडर प्राइस है, सबसे कम वाले को टेंडर इश्यू कर दिया जाएगा. ऐसा सिस्टम नहीं है. वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसका मटेरियल सही है. ठीक है, वो सभी उनकी बर्डन है, अपने को क्या करना है. ये तो जानकारी के लिए मैंने बताया है कि इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन में जो सबसे कम कीमत रखता है उसका ही टेंडर उसको मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. आपने प्राइस कम रखी है, मटेरियल की क्वालिटी आपने डाउन रखी है. ठीक है, अच्छी क्वालिटी पर कम प्राइस रखता है, नॉर्मली उसको ही किया जाता है टेंडर पास. तो वो टेंडर किसको मिलेगा, वो वर्क किसको मिलेगा, वो उस डिपार्टमेंट का काम है. जो ओनर है उनका काम है, मालिक है, वो अपने सुटेबल अकॉर्डिंग उनके अपने जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग वो जिसको भी चाहेगा उसको अलॉट कर सकता है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग टेंडर पास किया जाता है. तो ये टेंडर पास कैसे किया जाता है उसको उस डिपार्टमेंट का काम है. अपने को क्या है, टेंडर प्राइस कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है उसका ही एक पॉइंट है टेंडर प्राइस. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ही तैयार करता है अपनी टेंडर प्राइस. उसके जो अकाउंटेंट होते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं और वो ही उसको टेंडर प्राइस कैलकुलेट करके देते हैं जो एप्लीकेशन में लगाता है. नया जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो फर्स्ट उसको टेंडर प्राइस ही रखनी होती है एप्लीकेशन के साथ कि भी इस वर्क को मैं इस अमाउंट पर कंप्लीट कर सकता हूँ. ठीक है, तो उसमें मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है, ओवरहेड कितना लगता है, प्रॉफिट कितना होता है, पूरी डिटेल से हम बताते हैं कि भी ये इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, ओवरहेड इतना लगेगा, ये इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना मेरा प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट भी डिसाइड किया जाता है कि इतना टोटल एक्सपेंस लगेगा, इसमें इतना परसेंट में प्रॉफिट लेता हूँ. ठीक है, इस प्रकार से टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने का है. तो टेंडर प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है अभी आपको. तो टेंडर प्राइस में आप क्या बताते हो, टेंडर प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्क है जो कंप्लीट जैसे बिल्डिंग क्रिएट करने का टेंडर मिलने वाला है तो आप ये बताते हो एस्टिमेटेड प्राइस होता है कि भी इतने में मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या क्या लग सकता है, इसमें मटेरियल लगेगा, इसमें लेबर भी आप बताओगे, ओवरहेड बताओगे. ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओगे. ठीक है, इसके बाद अदर एक्सपेंसेस बताओगे. इसके बाद आप प्रॉफिट बताओगे. इसके बाद ये टेंडर प्राइस. तो इस प्रकार से मेन स्टूडेंट ये होते हैं कि आप उसमें डिफाइन करते हो कि भाई ये जो वर्क है इस वर्क को कंप्लीट करने में मटेरियल इतना मटेरियल लगेगा, इस क्वालिटी का हम लगाएंगे. ठीक है, और मटेरियल की प्राइस ये रखी जाएगी वो आप बताते हो इसमें. इसके बाद ये चीज़ बताते हो कि इस वर्क को कंप्लीट करने में इतने वर्कर लगेंगे.
हम वर्कर को इस प्रकार से पेमेंट करते हैं और उसी प्रकार से वर्कर है या वेजेज है या लेबर है, ये इस वर्क में इतना अमाउंट लेबर का रहेगा। ओवरहेड है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो भी लगेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इस पर देखिए, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट पर जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है उस पर काम स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपको पैसे नहीं दिए जाते, आपको स्टार्टिंग में आपके पास से ही पैसे लगाने होंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, तो आपको पैसे रिसीव होते हैं। अलग अलग अकाउंट पर आपको पैसे दिए जाते हैं, जैसे 10%, 20% वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आप सभी जानते हो वैसे दिए जाते हैं। कहने का मतलब 10 करोड़ का है तो ये नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, आपको जैसे जैसे 10% जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डील हुई है उस डील के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने से अपने पास से भी पैसे लगाने होते हैं। जो बड़े बिल्डर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने जेब से, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद उनको वो कलेक्ट हो पाते हैं, रिसीव हो पाते हैं। तो उस पर वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब स्टार्टिंग में जो पैसे लगाए उस पर भी इंटरेस्ट लगाते हैं। अदर एक्सपेंसेस कोई है तो मतलब उनको लगे कि भी इतना खर्चा है, साथ में प्रोविजन को कंटीजेंसी भी बता सकते हैं कि और भी कुछ लग सकता है, क्योंकि मार्केट से जो परचेज करते हैं ये तो प्रेजेंट के प्राइस है। हो सकता है जब हम इसको काम स्टार्ट करें मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, लेबर की कॉस्ट बढ़े, इंक्रीज हो, तो प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज भी क्रिएट कर सकते हैं ये। इसके बाद टोटल कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट बताते हैं कि ये कॉस्ट पर हम 10%, 5%, जो भी 7% प्रॉफिट देते हैं वो प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट ऐड करने के बाद टेंडर प्राइस आता है। कहने का मतलब जो टेंडर है, टेंडर प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। जो सेलिंग प्राइस है वो टेंडर प्राइस, ठीक है, ये इक्वल मैंने इसलिए बताया है कि सेलिंग प्राइस तो आपको पता है ना, सेलिंग प्राइस क्या होती है। सेलिंग प्राइस तो आपको पता होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये भी क्या है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को जोड़ता है, उसका प्रॉफिट ऐड करता है और सेलिंग प्राइस आती है। इसी प्रकार से ये भी एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी जोड़ता है, इसके साथ प्रॉफिट अपना ऐड करता है। प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये टेंडर प्राइस बोलता है। तो इस प्रकार से टेंडर प्राइस स्टूडेंट कैलकुलेट की जाती है। अब आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसने आपको बताया कि मटेरियल लगता है 3,60,000 का, डायरेक्ट वेजेज है 4 लाख, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,40,000, ठीक है। और जेड लिमिटेड है, उसने बताया कि टोटल ओवरहेड लगते हैं 12,75,750। पेरिस कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट लेबर लगते हैं, और डायरेक्ट लेबर इसने बताया है कि 8,50,500 लगेंगे। ओवरहेड अकॉर्डिंग ऊपर जो है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, कैलकुलेट अपने को करने हैं। नीचे ओवरहेड जो ऊपर ओवरहेड लगे ना, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अदर कॉन्ट्रैक्ट में जो ओवरहेड लगते हैं वैसे ही इसमें ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे वेजेस के अनुपात में। इसके बाद कहता है 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउटले। इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। तो आपकी जो कैपिटल है उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 5% ऑन टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज, आपको प्रोविजन भी क्रिएट करना है 5%। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज को एक्सक्लूड करते हुए, इंक्लूड नहीं, इंक्लूड करते तो 95 करते, एक्सक्लूड किया है इसलिए अपन डिवाइड में 100 करेंगे। क्लियर। इसके बाद 20% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन इन टेंडर प्राइस, और 20% आपको प्रॉफिट ऐड करना है और टेंडर प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड टेंडर प्राइस। तो टेंडर प्राइस कैलकुलेट करें अपन।
ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड टेंडर प्राइस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो 3,60,000। इसके बाद वेजेस कितना है वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ वेजेस, ये स्टूडेंट 4 लाख है, यहाँ लिखते हैं 4। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो अपने को दिए स्टूडेंट, इसने 1,40। तो ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल कर देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है 9 लाख। अब अपने को ओवरहेड चार्ज करने हैं वेजेज में। वेजेज का 150% है, तो यहाँ लिख देंगे ओवरहेड 150% ऑन डायरेक्ट वेजेज, 150% ऑन डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज स्टूडेंट अपने ये है, इसका 150 करना है, ये अपने लोकेशन में दिए हैं। इसका 150 करते हैं, ये लीजिए 150, ये हो गई कितने 6 लाख। अब इनका टोटल करते हैं, टोटल है 15 लाख। तो कहने का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पर खर्चा पहुंच चुका है 15 लाख का। ये आपकी 15 लाख रुपए तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने को लेना है, इस पर काम करना है, तो आपने बताया कि मटेरियल के लगेंगे, वेजेस के लगेंगे, डायरेक्ट लगेंगे, और ये जो डायरेक्ट खर्चा है इस पर खर्चा आएगा 9 लाख, और 9 लाख रुपए पर ओवरहेड लगेंगे 6 लाख रुपए। इस प्रकार से खर्चा पहुँच चुका है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख पर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउटले। तो कैपिटल आउटले है मतलब अभी तक का जो खर्चा है उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है एवरेज, इसलिए एवरेज चार्ज कर देते हैं। तो स्टूडेंट आप कंटिन्यू इसके नीचे रखना, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। एवरेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब एवरेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है, ये लीजिए 10%, और एवरेज ये लीजिए एवरेज। ठीक है, 15 लाख का है, ये कितने परसेंट चार्ज करना है 10%, ये 10%। ये क्या किया है मैंने 1/2 क्योंकि एवरेज, तो एवरेज कैसे होता है, अब आपको इसलिए 1/2 कैसे है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज कैपिटल इक्वल क्या होता है स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में, या क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 15 लाख लिख दीजिए, डिवाइड 2 कर दीजिए, वही सिस्टम यहाँ है, समझ आ गया ना। तो ये अपने पास जो कैपिटल है उसका एवरेज करने के लिए 1/2 किया है। ठीक है, ये 1/2 क्यों किया है, एवरेज करने के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, पहले आप ऐसे काम करिए, नोट कर लीजिए और इसी अमाउंट की लाइन नीचे रखिए, क्योंकि कुछ
स्टूडेंट हो सकता है समझ में नहीं कि अकाउंट है ये डीआर है, ये डीआर से यानी नीचे से ही लाइन को नीचे करके 15 लाख है ना, इसके नीचे ही ये काम स्टार्ट करना है। ठीक है, आप इतना नोट करिए कि ये साइड अमाउंट का एक ही कॉलम क्रिएट करना है, ये स्टेटमेंट है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करने के बाद फिर इसके 15 लाख के नीचे कंटिन्यू आप स्टार्ट करोगे। एवरेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख, दिस वन 10% क्वेश्चन में दिए हैं। एवरेज मैंने इसका किया है, ये भी क्वेश्चन में बोल रखा है कि एवरेज का करना है 10%। अब इसको टोटल कर देते हैं। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस पहुंच चुका है 15,75,000। फिर आपको प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, तो यहाँ कितने परसेंट प्रोविजन करना है स्टूडेंट? प्रोविजन अपने को करना है 5%। ये अमाउंट का 5%। ये अमाउंट आएगी 78,750। ठीक है, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। अब इसका टोटल कर दीजिए आप। ठीक है, ये अमाउंट है टीसी, टोटल कॉस्ट। फिर यहाँ लेना चाहता है वो प्रॉफिट, कितना परसेंट है प्रॉफिट? प्रॉफिट स्टूडेंट आपको लेना चाहता है 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन टेंडर प्राइस, तो 25 करना होगा। 25 कर देते हैं। 25 ऑन टीसी। ठीक है, 20% ऑन टेंडर प्राइस है, इसलिए स्टूडेंट अपन क्या करें, इसका प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट कितने परसेंट? 25% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 25%। 20% किसका है? टेंडर प्राइस का है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है 25%। काउंट करते हैं इसका 25% कितना आता है। ये इसका प्रॉफिट है।